आपके सपनों में कोई न कोई राज छुपा हो सकता है। यह सिर्फ मन का खेल नहीं है, यह आपके भविष्य का संकेत देता है। यदि आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके सपनों का राज खोल देगी। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सपनों के रहस्यों के बारे में। क्या सपने हमें भविष्य का संदेश देते हैं और इनका ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है? तो सपनों का संबंध सिर्फ मन से ही नहीं, ब्रह्मांड में विचरण करने वाली तमाम ऊर्जाओं के साथ हमारे सपनों का संबंध होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम सोते हैं तब हमारा अवचेतन मन हमारे साथ होने वाली घटनाओं को प्रोसेस करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। कुछ बातें स्वप्न में इस तरह की दिखाई देती हैं जिनका हमारी जिंदगी में कभी किसी प्रकार की घटनाओं से कोई जुड़ाव ही नहीं है, और ऐसी घटनाएं या इस तरह के व्यक्ति दिखते हैं, देवी देवता दिखते हैं, तो आखिर इन लोगों का दिखना और जो लोग हमें सपने में घटनाओं का विवरण देते हुए मिलते हैं उनका आखिरकार भविष्य से हमारे क्या संबंध है? क्या भविष्य में कोई अशुभ घटना घटने वाली है या शुभ घटना घटने वाली है? नजदीक समय में घटने वाली है या दूर समय में घटने वाली घटना है, लेकिन उसका भविष्य की होने वाली घटनाओं से संबंध जरूर होता है और यह जानना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने ब्रह्मांड की ओर से आने वाले आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में जाने जाते हैं, और स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कराते हैं। यानी आपके भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ अशुभ घटनाएं घटने वाली हैं या शुभ घटनाएं घटने वाली हैं, सफलता मिलने वाली है, असफलता मिलने वाली है। यदि आपने सपनों के भविष्य को देखा है, सपने के भविष्य को जाना है, तो आपको जरूर पता लग सकता है कि आपका स्वप्न आपको क्या संकेत देता है। कुछ उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं, अगर आप स्वप्न में उड़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि यह भविष्य में आपको सफलता की तरफ संकेत करती है और आपके आत्मविश्वास में बहुत ही मजबूती आएगी जिससे आप सफल हो सकेंगे। जैसे स्वप्न में पानी आप अगर देखते हैं, बहुत ज़्यादा पानी, बाढ़ आई हुई है, पानी हर जगह भरा हुआ है लबालब, तो यह आपके जीवन में अस्थिरता की तरफ संकेत लाता है। और अगर स्थिर पानी देखते हैं तो आपके जीवन में वह स्थिरता का संकेत देता है। तीसरा है कि यदि आप स्वयं ही अपनी मृत्यु का स्वप्न देखते हैं तो आपकी उम्र लंबी हो सकती है या बहुत कोई बड़ी बीमारी थी वह आपकी दूर हो गई है। स्वप्न में अगर आप खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ कोई बच्चा देखते हैं तो भविष्य में आपके घर में किसी मांगलिक कार्य की सूचना देता है। इसी तरह से अगर आपने स्वप्न में सांप देखा है तो सांप का देखना अशुभ घटना की तरफ भी प्रेरित करता है और शुभ घटना की तरफ भी प्रेरित करता है। लेकिन सांप को आपने किस रूप में देखा है? तो मैं अगले बार सांप के स्वप्न में आने का एक अलग वीडियो बनाने जा रहा हूं जो जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप तक वह वीडियो बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें ताकि आपके लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ यदि स्वप्न से संबंधित कोई बातों को लेकर के आप परेशान हैं तो मैं 3 उपाय आपको बता रहा हूं जिससे अगर आपको बुरे स्वप्न बार बार आते हों या डरावने स्वप्न बार बार आते हों तो उनसे आप निजात पा सकते हैं। पहली बात यह है कि बहुत ही डरावने सपने, बहुत ही बुरे सपने आपको आ रहे हों तो आप अपनी माँ का नाम सफेद कागज पर, सफेद किसी भी कलर वाले कागज पर नहीं, सफेद कागज पर छोटा सा कागज लेकर के ब्लैक इंक से अपनी माँ का नाम उस पर लिख करके आप अपने पिलो के कवर में या तकिए के नीचे अगर रख लेते हैं तो बुरे स्वप्न आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकते।
यह अनुभव किया हुआ उपाय है जो शास्त्रों में भी लिखित है और हमने भी अनुभव किया है। दूसरा उपाय है कि कोई भी पीला वस्त्र, उसमें पीली सरसों बांध करके, चाहे पीले रंग की रुमाल ले लें, पीले रंग की राई सरसों आप उस रुमाल में बांध करके अपने तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे रख करके सोते हैं तो आपको कभी भी खराब स्वप्न नहीं आएंगे। तीसरा उपाय, यदि आपको बार बार स्वप्न से परेशानी हो रही है, बुरे स्वप्न आपको आकर के डरा जा रहे हैं, स्वप्न देख करके आप डर करके उठ करके बैठ जाते हैं, तो ऐसे समय में रात को सोते समय अपने इष्ट की आराधना करके, अपने इष्ट यानी जिस भगवान को आप मानते हैं उनके नाम का 11 बार जप करके यदि आप सोते हैं तो आपके स्वप्न में किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं दिखाई देगा। स्वप्न दिखाई देंगे तो अच्छे दिखाई देंगे। इस तरह से स्वप्न शास्त्र में अनेकों प्रकार की बातें बताई गई हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी ज़िंदगी में बुरे स्वप्नों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छे स्वप्नों का संकेत पा करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप स्वप्न को लेकर के बहुत परेशान रहते हो और आपको अपने गहरे स्वप्नों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। और मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं आपको और आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।